सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी कृपा से हर सुबह होती शुरू। सतगुरु तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती। सतगुरु तुम्हारे नाम से काम कोई ना रुकेगा। आए जो सत्संग में रोज, फल की ना हो कामना, सेवा करे निष्काम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से दिन गुजर रहा है, आप जी की कृपा से ही रात गुजर रही है। कहते हैं गुरां दी परीत सारे जग नालों मिठी है, उन्हां नूं की पता जिन्हां ला के न डिठी है। कहते हैं जिसने ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की शरण में आकर पाया है, उसी को पता है कि सतगुरु से प्रीत लगा के कितना आनंद मिलता है। जिन्होंने सतगुरु की अभी तक शरण ही नहीं ली है, उन्हें क्या पता कि सतगुरु की प्रीत कितनी मीठी होती है, कितनी दिल को सुकून देने वाली होती है, चैन देने वाली होती है। इसी तरह कहते हैं कि महापुरुष तो सबको दिल से प्यार करते हैं। उनका प्रेम शरीर की भावना से नहीं, निरंकार की भावना से होता है। ऐसा ही भक्ति हमेशा से महापुरुषों भक्तों ने ही की है। उन्होंने इस प्रभु परमात्मा के साथ दिल से प्रेम किया है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया, ना ही संसारिक वस्तु को पाने के लिए इस प्रभु की प्राप्ति की है। क्योंकि वे जानते हैं कि भक्ति के द्वारा ही संसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ये तो उनको भी प्राप्त हो जाती है जो डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, बुरे काम करते हैं। उनके पास शायद दौलत ज़्यादा हो, धन संपत्ति ज़्यादा हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ तो होए। जो पापी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी ये वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन दुर्लभ वस्तु संत समागम है। महापुरुषों की संगति ही दुर्लभ है। महात्मा कभी भी दुनियावी पदार्थों का सहारा नहीं लेते। इनका उपयोग करते हुए भी संत महात्मा हमेशा अपना प्यार इस निरंकार से हर पल करते रहते हैं। महापुरुषों संतों का एक यही निरंकार परमात्मा ही सहारा हुआ करता है। यह एक ऐसा नाम का दारू है, एक ऐसा नाम का नशा है जो हम सबके रोगों को दूर कर देता है, इन रोगों से मुक्त कर देता है। कहते हैं हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम हमेशा सुख देने वाला है। यह नाम अमृत हमेशा के लिए सुख देता है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो हमेशा एक रस नहीं रहती हैं। इन चीज़ों का असर बदल जाया करता है। इनका उपयोग एक समय पर तो सुखदायी होता है और एक समय पर इसी चीज़ का उपयोग दुखदायी बन जाता है। हम जानते हैं कि दूध इस शरीर को ताकत देता है, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हों तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि आप थोड़े दिन दूध मत पियो। दुनिया के पदार्थों के अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग उसके असर हैं, लेकिन हरि के नाम के बारे में कहा है हरि का नाम सदा सुखदाई, सुख में सुख देने वाला है और दुख में भी यही सुख देने वाला है। इसको जिसने भी अपने मन में बसा लिया है, इसका सहारा ले लिया है, वही वास्तव में सहज अवस्था का आनंद लेता है। गुरुमुख महापुरुष का सतगुरु पर विश्वास इतना पक्का और दृढ़ होता है कि किसी भी हालत में वो डुलायमान नहीं होता। कबीर संत ना छोड़े संत ही, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे कोटिक असंत मिल जाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जो होते हैं वो अपना परोपकार वाला भाव
नहीं छोड़ सकते। भाव जैसे चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, इसी तरह संत भी अपना संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ता, परोपकार का त्याग नहीं छोड़ता। अगर संसार का पार उतारा हुआ है तो ऐसी भावना रखने वाले महापुरुषों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए कहा है कि ये धरती तो साधु की है, धरती तो संतों महापुरुषों की है, लेकिन तस्कर इस पर बैठे हुए इसको बिगाड़ रहे हैं। यह धरती ऐसे लोगों, ऐसे पापियों का बोझ सहन नहीं कर सकती। यह धरती फिर भी थमी हुई है, किस लिए? क्योंकि संत भी इस धरती पर हैं। संतों के कारण यह धरती थमी हुई है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। साथ संगत जी, देखने वाले को तो नजर आ रहा है चारों तरफ आग लगी हुई है, देश में लगी हुई है, विदेशों में लगी हुई है। चारों ओर वैर ईर्ष्या की भावनाएं कार्य करती हैं, लेकिन गुरुमुख महापुरुष जब बीच में आ जाते हैं तो वहीं पर शीतलता हो जाती है। आगे इस अग्नि को बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। शायद इसलिए संसार के लोग महापुरुषों को अपने रास्ते की रुकावट मानते हैं। वो मानते हैं कि ये प्रेम की, मानवता की बातें करती हैं, ये भाई भाई को अपनाने की बात करती हैं, लेकिन हमने जाति का सहारा लेकर जो सता हथियानी है, हमें वोट या कुर्सी हासिल कर लेनी है, तो अब यह कैसे होगा? हमने गांव की प्रधानगी तो जाति के सहारे पर लेनी है या धर्म के नाम पर लेनी है, लेकिन ये तो हर एक को समान दृष्टि से देखते हैं। ये संत महापुरुष तो हर एक को एक ही बताते हैं कि सारे मानव इस प्रभु परमात्मा के बंदे हैं। ये तो हमारे रास्ते में रुकावट हैं। इसलिए संसार में महापुरुषों के साथ वैर ईर्ष्या नफरत होती रही है, लेकिन संत महापुरुष फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। जिस तरह भले ही सांप लिपटा हो चंदन के पेड़ पर, लेकिन चंदन का पेड़ अपनी महक देता ही रहता है। चंदन का पेड़ अपनी महक, अपनी खुशबू देता ही रहता है। इसी तरह से कोई गंगा के किनारे खड़ा हो और बड़े गुस्से और जोर जोर से बड़े बड़े पत्थर उस गंगा की तरफ, पानी की तरफ फेंकने शुरू कर दें, तो जो पानी में पत्थर फेंक रहा है, गंगा का जल क्या उसके लिए नहीं है? वो फिर भी जल दिए जा रही है। हर एक की प्यास, हर एक की मैल फिर भी मिटती जा रही है। संतों का जीवन भी ऐसा ही होता है। कहने का भाव, गुरुमुख संत महापुरुष संतों के पास शीतलता होती है। संत अपना संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ते, चाहे करोड़ों असंत क्यों ना मिल जाएं, क्योंकि ऐसे स्वभाव से ही शांति मिलती है। ऐसे गुणों से ही मन में चैन मिलता है। ऐसे गुणों से संसार के जो पापी हैं उनका भी पार उतारा हो जाता है, उनका भी उद्धार हो सकता है। आप सभी महापुरुष संतजन धन्य हैं जिन्होंने इस मालिक, इस निरंकार के साथ नाता जोड़ा है। तभी तो ऐसे गुणों का जीवन में प्रवेश हुआ है। जब तक परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ा था, तब तक हम अपने मनों को देख लें कि हमारे मन कैसे थे और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमारे मन कैसे हो गए हैं, हमारी कैसे सतगुरु ने सोच बदली है। क्या जब से हमने इस प्रभु की प्राप्ति की, गुरुमुखों महापुरुषों की संगति हुई, तब के और पहले के जीवन में अंतर नहीं आया है? क्या इसमें कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा है? पहले हमारी दृष्टि कितनी नैरो माइंड हुआ करती थी, संकीर्ण सोच हुआ करती थी, हम संकीर्ण दायरों से बंधे हुए थे।
आज वे दायरे टूट चुके हैं। आज हम हर एक का भला चाहते हैं, हर एक का भला करते हैं। गुरुमुख महापुरुषों के साथ नाता जोड़कर इस ईश्वर निरंकार की प्राप्ति करके लगातार हम दास बनके, दासी बनके अपने जीवन में तब्दीली लाते हैं। कहने को तो हर कोई अपने आप को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। जो दास बनकर, सतवचनी बनकर हुक्म को मानता है, फिर उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसलिए यहाँ पर हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा समझाया है कि कहने को तो अपने आप को हर कोई दास बताता है, लेकिन दास भावना की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। जो इस दास भावना को निभा लेता है, जो सतवचनी बन जाता है, फिर वो दास बन जाता है, उसके सारे कार्य सतगुरु रास कर देता है। क्योंकि ऐसा जो संत महापुरुष होता है वो सतगुरु के दिल में बैठ जाता है। जो सतगुरु के दिल में बैठ जाता है, सतगुरु के दिल में बस जाता है, फिर सतगुरु उसको हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ देता चला जाता है। फिर उसको कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सच्चे पातशाह ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, फिर सतगुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर सतगुरु अपने आप ऐसे सेवक के दुख सुख में हर काम सतगुरु करता चला जाता है, और उस सेवक को पता भी नहीं चलता कि मेरा ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है। इसी तरह कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो खंडन मंडन वाद विवाद से बचकर रहते हैं। वे तर्क या दलील भी दूसरे महापुरुषों के सामने नहीं देते। जैसे एक इंसान बैठा हुआ सफ़र कर रहा था, उसके मुंह में सिगरेट लगा हुआ था, ऊपर धूम्रपान ना कीजिए, नो स्मोकिंग साइन बोर्ड लगा हुआ था। अटेंडेंट ने आकर कह दिया, भाई साहब आप पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा है, आपको तो उसे देखकर रुकना चाहिए। वह सज्जन बोला, मेरे मुंह में सिगरेट अवश्य है, लेकिन मैंने जलाई तो नहीं, वो तो मेरे मुंह में ऐसे ही पड़ी है। अटेंडेंट कहने लगा, ये अपने मुख में डाली तो है। वो आगे से दलील देता है, ऐसे तो मैंने जूते भी पहने हुए हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं चल रहा हूँ। कहने का भाव यही है कि उस समय दलील देकर इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अपने आप को साबित कर देता है कि वह कोई गलती नहीं कर रहा। लेकिन वह कोई टॉफ़ी नहीं थी जो उसने मुख में डाली थी, यह उसने डाली थी तो पीने के लिए। हालांकि बाहर की माचिस अभी नहीं जली थी, लेकिन अंदर मन में वह माचिस कब की जला चुका था, यह धुआं कब का चलना शुरू हो गया था, लेकिन बाहर वह सिगरेट वाला धुआं अभी शुरू नहीं हुआ था। कहने का भाव यही है कि दलील से इंसान कभी कभी अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी करता है। जो गुरुमुख संत महापुरुष होता है वो गाय की तरह होता है और मनमुख सांप की तरह होता है। जैसे गाय को हम घास डालते हैं, कई बार उसे घास मिल जाती है, कई बार हरी घास नहीं भी मिलती है, सूखी घास ही गाय को दे दी जाती है, तब भी गाय हमें दूध ही देती है। दूसरी तरफ सांप को कटोरे में डालकर हम दूध भी दे दें, तब भी हम जानते हैं कि उनके पास तो विष है, वह तो दूध पीकर भी डंक ही मारेगा, क्योंकि उसके पास जो है वही उसने देना है। गुरुमुख महापुरुषों को हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला ही माना जाता है। वे दूसरे का
दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले होते हैं, उनके सहारे अनेकों अनेकों का पार उतारा हो जाता है। जैसे कील बहुत तीखी होती है, उसको हम किसी लकड़ी में गाड़ देते हैं तो वह सुराख कर देती है, नुकसान कर देती है। अगर उसको पानी में फेंका जाए तो वह पानी में डूब जाएगी और बच नहीं पाएगी। लेकिन उसी पानी में अगर एक लकड़ी का शहतीर तैर रहा है, उसके ऊपर अगर उस कील को रख दिया जाता है तो उस शहतीर के सहारे उस कील का भी पार उतारा हो जाता है। इसी प्रकार महात्माओं के सहारे से मनमुख भी तर जाते हैं। माया के इस अंधकार में आज इंसान का पहचानना ही मुश्किल हो गया है कि भगत कौन सा है और शैतान कौन सा है, ज्ञानी कौन सा है, अज्ञानी कौन सा है। लेकिन जब उसका कर्म या व्यवहार हमारी आंखों के सामने आता है, हमारे लिए उनके कर्म ही मार्गदर्शक हो जाते हैं, पहचान का साधन बन जाते हैं। संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह जी ने कहा है, ज्ञानी ते अज्ञानी दोवें वेखण नू ता वख नहीं, ज्ञानी नू रब परथक है, अज्ञानी नू परतख नहीं। झट पछाणे जांदे दोवें बोलन अते बुलावन नाल, बगला हंस पछाणिया जांदा है अपना कर्म कमावन नाल। यहाँ भी शहनशाह जी ने समझा दिया है कि जब वो कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब वो पहचाने जाते हैं। चाहे देखने में सभी एक जैसे इंसान लगते हैं, लेकिन जब उनका कर्म, उनकी बोली भाषा सुनी जाती है, फिर पता लगता है कि ये संत महात्मा है और ये संत महात्मा नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी की फिर पहचान हो जाती है। इसलिए सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू इस परम पिता परमात्मा को पाले, इस अमोलक ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना पार उतारा कर ले। अगर तू निरंकार को जान लेगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, तेरे जन्म मरण के सारे बंधन कट जाएंगे। जिन्ना मनिया मन के जानिया वेख्या उन्हां दा पार उतारा होया। जिन्होंने सतगुरु की बात को सत सत करके मान लिया, अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को ले लिया और इस पर चल पड़े, उन्होंने अपनी मंजिल पा ली, अपना लक्ष्य पा लिया, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लिया। इस तरह आओ, ये वक्त का सतगुरु आया हुआ है, ये सारे ही संसार के लिए आया हुआ है। कोई ये नहीं किसी एक परम जाति के लिए आया है, नहीं। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है और सभी को ही ये परम ज्ञान बांट रहा है। आओ, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। दासी तो आप सभी के चरणों में यही अरदास करेगी, यही बेनती रखेगी। कहते भी हैं, करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खट चलो हरि लाहा, आके बसन सुहेला। कबीरदास जी ने भी कहा है, हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, आओ ये संतों महापुरुषों के साथ मिल बैठकर प्रभु चर्चा करने का समय है। हमने गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है, लेकिन ये प्रभु चर्चा भी करनी है। जिस तरह हम खाने पीने सोने के लिए हम समय निकालते हैं, तो ये भी हमारा बड़ा ही ज़रूरी काम है। तो आओ, ये संतों महापुरुषों के साथ मिल बैठकर प्रभु गुणगान करने का मौका मिला है, ये अवसर मिला है, हम इसको अवसर का लाभ उठा लें और अपना परलोक भी सुहेला कर लें। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। अगर आप जी को अच्छा लगा हो कोई शब्द, तो सतगुरु माता जी का ये वचन मानकर आप इसको ग्रहण कर लेना, और अगर कोई शब्द अच्छा ना लगा हो तो दासी की झोली में डाल देना। संगत जी, दासी सभी के सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਜੈ। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।